सिलेक्शन की कड़ी में एक और नाम जुड़ता है मीनाक्षी का। मीनाक्षी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक साथ एक पेपर नहीं 5-5 पेपर निकाल दिए हैं, और तैयारी का वही सीक्रेट है जो पुराने स्टूडेंट का है। जितने भी स्टूडेंट फिनिक्स टीम के द्वारा आपको मिलाए गए, सारे के सारे लोग एक ही लाइन पे तैयारी किए हैं, फाउंडेशन सारे सब्जेक्ट पर तैयार करते हैं और कोई भी पेपर भर देते हैं, उसमें उनकी सफलता निश्चित हो जाती है। सबसे पहले मैं मीनाक्षी को एसएससी सीजीएल 2024 एसएससी एमटीएस में फाइनल सेलेक्टेड होने के लिए बहुत बहुत बधाई तो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिनिक्स टीम की तरफ से आपको ये एक छोटा सा उपहार। थैंक यू सो और मैं आगे बातचीत करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले मीनाक्षी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने एसएससी सीजीएल भी निकाला है 2024 जी और आपने एसएससी एमटीएस भी निकाला है, तो और आपने यूपी पुलिस भी निकाला है, आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी पेपर निकाला है, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर निकाला। तो आप पहले ये बताइए कौन सी पोस्ट आप ज्वाइन करेंगी? सर मैं सीजीएल ज्वाइन करूंगी। सीजीएल ज्वाइन करेंगी, तो आप समझ सकते हो सीजीएल आप देश की सबसे बड़े एग्जामों सर में अभी से ज्वाइन एक है। करेंगे और सर आगे पढ़ते भी रहेंगे, प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। क्या बात है, मतलब अभी ये ज्वाइन करेंगे एसएससी सीजीएल, और एसएससी सीजीएल में क्या हम जान सकते हैं आपका किस पोस्ट पे चयन हुआ सर है? मुझे पीएसए मिली है। इनको पीए और पीएएसए के पद पर चयनित हुई हैं, और ये आगे भी कंटिन्यू पढ़ाई रखेंगी जिससे ये टॉप सर मेरी पोस्ट पर। ड्रीम जॉब एएसओ है, मतलब जब तक वो नहीं मिल जाएगी तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। इनकी पढ़ाई तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये एएसओ नहीं बन जाती। अब बच्चे आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्या उम्र है जो आपने 5 सर अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/11/2002, यानी मैं 22 की हुई हूँ। 22 साल की हुई हैं और 5 एग्जाम निकाल दिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने सबसे पढ़ाई कब से करना स्टार्ट किया, कंपटीशन के बारे में कब से सोचा? सर मेरा इंटर के बाद से ही तय करना था कि मुझे कंपटीशन की तरफ जाना है सर। मतलब कंपटीशन में कोई भी नौकरी मिल जाए? पहले तो कहीं भटके, लेकिन सबसे सही में मेरी पढ़ाई यहीं से शुरू हुई जब मैं फिनिक्स आई। हाँ। सबसे पहली बात तो सर लोग टेस्ट लेते हैं, एसटी करवाते हैं, और जो सर आप सुनते हैं ना क्लास में, वो सबसे ज्यादा इम्प्रूव करता है। मतलब ये ऑफलाइन स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से तैयारी की, और साथ में इनकी मेहनत को भी सलाम है, इन्होंने मेहनत और भी सर बहुत किया। की जीएस वन ऑफ द बेस्ट जीएस है, मतलब सर से जीएस पढ़ लो तो आप पीसीएस भी क्रैक कर सकते हो। मैं आपसे जीएस का आपने बात कही है, तो क्या जीएस आपने जितने एग्जाम दिए सब में जीके जीएस मिली है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी पढ़ाई भी मिली है। तो ये बताइए लूसेंट किताब जो नीली वाली है वो उपयोगी है सर कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उसी को कंप्लीट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीली वाली लूसेंट किताब बहुत उपयोगी है। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैथ में आपने क्या रणनीति बनाई थी, मैथ में क्या आपकी सर योजना पहले थी? मैथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, हाँ, और सबसे ज्यादा जरूरी मैथ्स में प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस और मतलब mock test। मॉक आपने काफी दिए। बिल्कुल, बहुत सारे मौके दिए अच्छा। मैंने। अब जैसे बच्चे आपसे भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए आपने हिंदी भी पढ़ी सर हिंदी भी, और एसएससी के लिए आपने इंग्लिश पढ़ी, तो आपने कैसे मैनेज किया कि हिंदी भी पढ़ी और इंग्लिश भी? मैनेज हो जाता है। जब आप कंपटीशन में आते हैं ना, तो फिर एक सब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट तैयार होते चले जाते हैं। अच्छा, और साथ रीजनिंग तो मान लो सबका सही होता है, हो जाता जाती है। तैयार। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि आपने एसएससी सीजीएल तो निकाल दिया, बिल्कुल तो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर दिया, जी सर। तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फिजिकल कैसे आप अपना मेंटेन किए पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर लिए? मैंने 2 महीने में बहुत कुछ किया, इंग्लिश टाइपिंग सीखी, हिंदी टाइपिंग सीखी, रनिंग भी करी, मतलब इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ और सर मेरा मेंस भी था। क्या बात है, मतलब रनिंग पूरा के लिए दिन मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है। मतलब बहुत मेहनत की है, और एक प्रकार से मतलब एक पूरी मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी, रनिंग भी अपना किए हैं, टाइपिंग भी तैयार की है, करी। क्योंकि सीजीएल में भी सर टाइपिंग दोनों होती है। टाइपिंग, हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों तैयार कर ली। बहुत बढ़िया। और तो बच्चे ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम आने वाले समय में तैयारी करें तो क्या सफलता की कुंजी है सर जिससे सफलता तैयारी कर की, सकते सर आप एक टीचर को फॉलो करिए, 10 जगह भटकिए मत, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपनी। हैं? ठीक है। अब ये बताइए जो बच्चे इंटर पास होते हैं उनको 3 साल ग्रेजुएशन के लिए रुकना चाहिए कि बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए सर। अगर कंपटीशन में जाना है तो हाँ, अगर आपको शुरुआत से? अगर ग्रेजुएशन में आपको बीएससी या एमएससी आगे कुछ उसके थ्रू करना है, हाँ। तो आप पढ़िए, ग्रेजुएशन में टाइम दीजिए। अगर आपको कंपटीशन में आना है तो आप इंटर के बाद से ही जुड़ जाइए। अच्छा, और जैसे कोई बिगिनर्स बच्चा है उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि अभी से हम तैयारी करें या मान लो कोच ऑफलाइन कोचिंग का योगदान होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी ऑनलाइन ही कोचिंग से घर नहीं में नहीं सर, पढ़ सकते हैं? ऑफलाइन का बहुत
बहुत योगदान। ऑफलाइन में हम प्रैक्टिकल करते सर, ऑनलाइन में क्या एक बार पढ़ लिया और फिर हम खुद से नहीं सॉल्व करते। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन का ये होता है कि माहौल बनता है, बिल्कुल सर, कि हमें मतलब वहां जाना है, बच्चे मिलते हैं, डेली जाना बच्चे है, देखते हैं। कंपटीशन बढ़ता है, हम लोग सबको और हम देखते हैं, देखते हैं कि मतलब हमें क्या करना है, क्या क्या करना नहीं करना। और मैं इसी के साथ इनका रिजल्ट भी दिखा दे रहा हूं आपको। ये इनका एसएससी सीजीएल का, ये इनका रोल नंबर है। सीजीएल 2024 के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है, पीएएससी का इनका पोस्ट अलॉट हुई है, और साथ में ये भी मैं आपको दिखा दूं एसएससी एमटीएस का भी इनका ये रोल नंबर है 2024। अच्छा बताइए, एमटीएस में आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है? सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिला मुझे, और यूपी ही मिल गया मुझे, स्टेट। क्या बात है। ये मतलब उत्तर प्रदेश उन्नाव की है, और यूपी में ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग में इनका चयन हुआ है। मतलब मेहनत किया है। बहुत लोग कहते हैं कि अब ये कहते हैं, और हम एक प्रकार से इसके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसी के लिए चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बार 5 सब्जेक्ट हैं कंपटीशन के, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा समय देते देते साथ साथ लेके चल रहे हो, थोड़ा थोड़ा, हाँ, उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये बता दीजिए कि जैसे पेपर पास आता है तो मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो सर जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है। अच्छा। मॉक टेस्ट से हम लोग की प्रैक्टिस हो जाती है। और एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे आप सबसे पहले कंपटीशन का तो स्टार्ट किया था इंटर पास होते ही, आपने फिनिक्स एकेडमी के बारे में कैसे सुना था? सर आपका मैंने यूट्यूब पे चैनल देखा था, यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी थी। अच्छा, आप यहाँ उन्नाव से कितनी दूर रहते हो? सर यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ये दूर रहती बेथर है। में रहती हूँ मैं। बेथर में एक गांव पड़ता है उन्नाव में, और बेथर जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जन्मस्थली है। आपने हिंदी की बुकों में पढ़ा होगा, वहां की ये निवासी हैं, और 30 किलोमीटर आती थी, 30 किलोमीटर जाती थी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन मैनेज किया, और कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया सर बनाई बहुत रखी। और रिवीजन रिवीजन ज्यादा पढ़ना नहीं है हमको, जो पढ़ना है उसको पहले तैयार करना है, रिवाइज करना है। आप समझ लो इनकी एज भी नहीं है, कितना एज, कम एज में मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, और यही होता है। अगर बच्चा शुरुआत से जुनून के साथ जुट जाता है ना, तो अपने सपनों को जरूर पा लेता है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। और मैं बच्चों से बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जो बच्चा एक प्रकार से जैसे कहता है कि हम एक मैनेज नहीं कर पा रहे, हम घंटे कम पढ़ रहे हैं, आजकल इतना मतलब लोड हो गया है कि आज ये वो हिंदी कह रहे हैं पढ़ लें, वो जीएस पढ़ लें, वो मैथ पढ़ लें, तो कैसे मैनेज करना है? तो सबसे पहली बात, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, टाइम मैनेज बिल्कुल हो जाएगा आपका। हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया में आप एक रील्स देखोगे, 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्या बात। 24 घंटे होते हैं सर दिन के। खाना पीना 6 घंटे 7 घंटे आप निकाल दीजिए तो आपके पास फिर भी 16 से 17 घंटे बचते हैं। अब इन्होंने एक चीज बता दी है कि सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, और भी कब तक दूर रहिए? जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, फिर आप आराम से चलाइए, फिर आराम चला लीजिए, या तो पहले वही काम कर लीजिए तो बाद में कर लीजिए। इससे अच्छा पहले आप मेहनत कर लीजिए, बाद में अपना रील चला लीजिएगा। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए और बच्चों को मोटिवेट किया, धन्यवाद आपका। और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना आपको देते हैं, और आप इसी तरह अपने सपनों को पूरा करें जो आपने एएसओ का सोचा है, और हम आपका इंटरव्यू इसी तरह एएसओ के रूप में करेंगे जरूर। ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।